हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहाँ आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसने देश की उन्नत सामरिक क्षमताओं को मजबूत किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि 5 मिसाइल का। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से 20 अगस्त को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। याद रखिएगा, यह जो मिसाइल है वह भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025। लोकसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग यानी कि प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अगस्त 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 695.11 अरब डॉलर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि योजना शुरुआत की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL को किस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय तेल कंपनी बन गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ISCC कौशल्या प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय तेल कंपनी बन गई है। इस प्रमाण पत्र का संबंध सतत विमानन ईंधन के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उच्चतम स्थिरता व कार्बन उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराम सिंधिया ने देशव्यापी स्तर पर कौन सी नई सेवा शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नत डाक प्रौद्योगिकी सेवा। उन्नत डाक प्रौद्योगिकी सेवा शुरू की है देश स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूबेला मुक्त होने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। नेपाल ने हाल ही में रूबेला मुक्त होने की घोषणा की है। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का छठा देश बन गया है यह उपलब्धि हासिल करने वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सलाह ने। मोहम्मद सलाह ने पेशेवर फुटबॉलर एसोसिएशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों में वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 125 अरब डॉलर से अधिक। वित्त वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें चीन से कुल आयात 113.5 अरब डॉलर है और भारत का निर्यात जो है वह 14.3 अरब डॉलर है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गाजिब का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की ने। हाल ही में तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गाजिब का अनावरण किया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान ओलंपियाड
2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 पदक। भारत ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान ओलंपियाड में कुल 7 पदक जीते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तालिबान को मान्यता दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूस ने। रूस ने हाल ही में तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता दी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंशिका चौधरी और जोनाथन गेविन एंटेनी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला विधानसभा भवन स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अपना स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार होने की उम्मीद है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2035 तक। भारत का अपना स्पेस स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रही बिहार झील कहाँ स्थित है जो भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। मुंबई में बिहार झील स्थित है जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। वहां जो है भारी बारिश के कारण यह झील ओवरफ्लो हो गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आईएनएस अरिदमन। भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिदमन है। इसे 23 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और अगले साल इसे नौसेना में शामिल किया जाना है। यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बिहार के किस स्थान पर ऑटो सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय में। बेगूसराय में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटो सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार ने 2030 तक सभी बच्चों के लिए किस स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा स्तर तक। माध्यमिक शिक्षा स्तर तक भारत सरकार ने 2030 तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पल्ली गांव जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला हर्बल रोड कहाँ बनाया जा रहा है जिसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हर्बल रोड बनाया जा रहा है जिसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ वरुण 2025 नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने वरुण 2025 नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में डिजिटल भुगतान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस नए संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए GSAT 25। GSAT 25
उपग्रह का, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है हाल ही में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमानित लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8%। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ 6.8% है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का घोषित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संगठन ने 2025 जलवायु कार्रवाई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।